मुरली मनोहर जोशी दोगला हिंदू है। आप नेतागिरी नहीं, नेतागिरी नहीं है, नेतागिरी। तुम अपने तुम बोलो कि तुम दोगला नहीं हो। अगर हम देखो टिप्पणी नहीं करना चाहते पर्सनली, लेकिन हम बोलना चाहते हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, न कि भाजपा को मानने वाले लोग। जो भाजपा का समर्थन नहीं करता दोगला हिंदू है। आप बताइए, सेकुलर राष्ट्र में आए दिन इस तरह होता है। हिंदू के द्वारा आपने कभी भी सुना कि पथरा हुआ है? हिंदू के द्वारा कभी भी सुना है आपने कि लव जिहाद हुआ है? हिंदू के द्वारा कभी आपने सुना है कि किसी को गला रेत दिया गया है? हिंदू हिंसा नहीं। अगर कोई हिंसा करता है तो राहुल गांधी करते हैं, राहुल गांधी का समर्थन करते हैं और पूरा मुसलमान करते हैं। शेख हसीना को काहे बैठा के रखे? उसके बहन को शेख हसीना को बैठ दीजिए, सारा मैटर शांत हो जाएगा। देश है, उस पर हमला करके कब अखंड भारत बनेगा? उसको मिलाइए, अखंड भारत बनाइए। झूठा वादा करके आप आए, किसको मिलाने की बात कर रहे हैं? बांग्लादेश को इंडिया में मिलाइए, यही टाइम अखंड भारत बनाने का। चीन जैसा डेवलप कंट्री, वहाँ जाके देख लीजिए ये लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ के लोग जो मुसलमान जो है वहाँ भी सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आए दिन मस्जिद बनाने की कोशिश करते हैं। तो चीन की जो सरकार है हमारे मोदी जी जैसे नहीं है, वहाँ सख्त कानून पड़ता है। तो बात हो राहुल गांधी जो है मुस्लिमों के तो चहेता है। ये जो इनके पक्ष में बोलते हैं तो उन पे तो शर्म आती है। अभी तक लीजिए बांग्लादेश में भारत का तिरंगा को भी तो पैर से लांग रहा है, उस पे भी दोगले हिंदुओं का जवाब नहीं आता है। और बात बोलते हैं क्या, आए दिन लोग का स्टेटमेंट जो है ना इस तरह से रहा है। राहुल गांधी के चमचे जो है ना। भारत एक सेकुलर देश है और आप कह रहे हैं कि सेकुलर से आपको नफरत है। एक बात बिल्कुल सही है। सेकुलर राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हाँ कि मिलजुल कर रहना, जहाँ दंगे नहीं हो। बिल्कुल दंगे नहीं हो, लेकिन आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार ना हो, लव जिहाद ना हो, जैसे मामले नहीं। लेकिन आप बताइए, सेकुलर राष्ट्र में आए दिन इस तरह होता है। हिंदू के द्वारा आपने कभी भी सुना कि पथरा हुआ है? हिंदू के द्वारा कभी भी सुना है आपने कि लव जिहाद हुआ है? हिंदू के द्वारा कभी आपने सुना है कि किसी को गला रेत दिया गया है या 3 तलाक किया गया? हिंदू हिंसा नहीं करते। हिंदू हिंसा नहीं। अगर कोई हिंसा करता है तो राहुल गांधी करते हैं, राहुल गांधी का समर्थन करते हैं और पूरा मुसलमान करते हैं। अब सुन लिए, आप दोगला हिंदू किसको बोलते हैं? दोगला हिंदू वही कहते हैं जो कि हिंदू का होकर हिंदू का विरोध करता है। मुरली मनोहर जोशी दोगला हिंदू हैं। मुरली मनोहर जोशी दोगला हिंदू है। आप नेतागिरी नहीं, नेतागिरी नहीं है, नेतागिरी। तुम अपने तुम बोलो कि तुम दोगला नहीं हो। अगर हम देखो टिप्पणी नहीं करना चाहते पर्सनली, लेकिन हम बोलना चाहते हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, न कि भाजपा को मानने वाले लोग। जो भाजपा का समर्थन नहीं करता दोगला हिंदू है। दोगला है, अब पता है दोगला है जो भाजपा के खिलाफ जो बोलता है, जो संविधान को बोलता है। राहुल गांधी का समर्थन क्यों कर रहे हो? संभल में क्या करने जा रहे हैं? सुनिए, मणिपुर भी गया था, मणिपुर भी गया था, जहाँ हिंसा हुआ था। पहले पूछो इससे कि ओम बिरला के बेटी के शादी किससे हुआ है, पूछो तो पहले। ना जो देश के सब चीज के साथ है वो दोगला हिंदू, जो भाजपा को सपोर्ट नहीं करता वो दोगला हिंदू है। नहीं, ये गलत हुआ। आप बताइए, जो भाजपा को नहीं सपोर्ट करता वो दोगला हिंदू है। चीज को हम खंडन करते हैं, भाजपा को वोट दे, कांग्रेस को दे। अपने होंगे, इसका मतलब उनकी दमाद मुसलमान है। अब बढ़िया बात बोले, स्वामी जी है। नहीं, हम बोले किसी को समर्थन करना ना करना अपना पर्सनल ओपिनियन बता है। देते हैं कि जो स्वामी जी का नाम धरे उनका भी पत्नी मुस्लिम है, वो भी ब्याह किए हैं और बेटी का भी ब्याह अपना मुसलमाने से किया, उनका घर में चलता है। अब रहल डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, सुनिए, फारूक अब्दुल्ला भी इस देश में वही है, उनका दामाद हिंदू है। ये सब बात नहीं होना चाहिए हिंदू मुस्लिम पे। बात आप देश के डेवलपमेंट पे कीजिए। बात कहाँ था? हिंसा हो रहा है संभल में, राहुल गांधी जा रहे हैं। बात यही हुई थी ना कि राहुल गांधी संभल में, हिंदू मुस्लिम का मामला कहाँ से आया? हिंसा हो रहा है, राहुल गांधी वहाँ जा रहे हैं, पूछते कि राहुल गांधी क्या करने जा रहा है। नेता विपक्ष है। देश में आपकी सत्ता है, यूपी में आपकी सत्ता, आप क्यों नहीं गए? वो विपक्ष में भी जाके नहीं जा पाएगा। मणिपुर भी गया था, हाथरस गया था। आप दोगला हिंदू पे आ जाते हैं। दोगला हिंदू वो है देश में जो एक हिंदू को दूसरे हिंदू को दोगला बोलता है। हमरो बात सुन लो, कुछ इस देश में कोई दोगला हिंदू है? दोगला हिंदू पर हम नहीं कहेंगे, सब गलत स्टेटमेंट है। वोट आप किसी को दीजिए। राहुल गांधी संभल में जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ माहौल को सुधारने के लिए करेंगे, हम जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले गोपाल मिश्रा मरा था, तो वहाँ भी अगर राहुल गांधी गए होते, अगर चाहे अखिलेश यादव, तो बड़ी खुशी होता संभल में जाते। लेकिन वहाँ तो लौकेगा नहीं। ये सब राजनीतिक स्टैंड है। उनका कहना है कि बहराइच में क्यों नहीं गए राहुल गांधी गोपाल मिश्रा के साथ? घटना उसका मुआवजा के वहाँ लिए हिंदू मरा। अब ये सवाल तो सामने आएगा ना कि वहाँ हिंदू मरा तो राहुल गांधी नहीं गए, मुस्लिम मरा संभल में तो राहुल गांधी। निकाल के देखिए, ट्वीट से क्या बात करती है, ट्वीट निकाल के देखिए। इससे पहले एक मुजफ्फरपुर में भी हुआ, कलकत्ता में भी हुआ। सुनिए, सब जगह ऐसा नहीं है। मणिपुर में जो हुआ, हाथरस में क्या बोले, सब जगह गए, ठीक है, ऐसा नहीं है।
संभल में गए। बहराइच के टाइम पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, आप पार्लियामेंट सेशन में आप अब्सेंट नहीं कर सकते हैं, पीएम नहीं अब्सेंट कर सकते पार्लियामेंट सेशन को। जब आपका शीतकालीन सत्र चल रहा हो या कोई भी सत्र चल रहा हो, सवाल जवाब डायरेक्ट टू डायरेक्ट होता है। अंकेश यादव मराया, मंकेश यादव मराया तो अखिलेश यादव ने बहुत हंगामा किए, पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर कर दिया। गोपाल मिश्रा के मरने के बाद एक स्टेटमेंट आता है, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, किसी का नहीं, इस पर दुख होता है। अगर गोपाल मिश्रा में गए होते राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तो संभल में हम लोग खुद सपोर्ट करते कि जाइए माहौल शांत कीजिए, लेकिन समर्थन नहीं करते हैं मंगेश यादव वाले में, हम समर्थन नहीं करते अखिलेश यादव का, पूछे इनसे। अखिलेश यादव को कहते हैं कि सब में जाना चाहिए नेता लोग का, खाली एक ही समाज में यार जाओगे। तो बांग्लादेश में अभी लड़कियों के साथ जिस तरह हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कई ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिसमें 10-10-15 लोग मिलकर लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं। इन सब पर एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि वो हमारा जो है पड़ोसी देश है कहीं ना कहीं, तो भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हमारे देश के सरकार को, हमारे विदेश मंत्री को इस पे अविलंब एक्शन लेना चाहिए। जो भी हिंदू भाई बहन वहाँ फंसे हैं सबको अपने देश में लाना चाहिए, और जो भी यहाँ पे बांग्लादेशी सीए ना अफलाने के दौर से घुसे टाइप से घुसे यहाँ घुसपैठिए, उनको भगाना चाहिए, गोली मार के भगाना चाहिए, जूता मार के भगाना चाहिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक बार ये भी कहना चाहिए, जो देश आपको देश बना के दिया, जो बाप आपको बेटा बना के रखा, जो देश आपको खुल के जीने का आज़ादी दिया, आप उसी देश के साथ ऐसे कर रहे हैं। एक बार हमारे पीएम को ये स्टेटमेंट देना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो बोलिए। कह रहे हैं कि बीजेपी ही ये कर सकते हैं। जुलाई अगस्त से बांग्लादेश में ये चलते आ रहा है, 4-5 महीने हो गए इसको लेके, कहाँ बीजेपी अभी तक कुछ की है? बहुत एक्शन लिया है विपक्षी, कहाँ एक्शन नहीं लिया है। अब फिर ये बोल रहे हैं कि बीजेपी शेख हसीना को काहे बैठा के रखे, उसके बहन को शेख हसीना को बैठ दीजिए, सारा मैटर शांत हो जाएगा। सुनिए, बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशन अच्छा था, बांग्लादेश और रिलेशन अच्छा था। अभी तो वहाँ पे दंगाई चालू है ना, हिंदू मुस्लिम को लेकर वहाँ पे काट मार चालू है पहले से। कौन अभी आज ही बीजेपी अगर निकालना शुरू कर दे बंगाल से चाहे कहीं से भी, विपक्षी पार्टी कूद जाएगा। सुनिए, मोदी जी अभी से 6 महीना 1 साल पहले सीमा बंटवारा किए। नेहरू जी उसको जहाँ से लचकाए थे उससे 8000 हेक्टेयर जमीन बढ़ा के दिए इंडिया का। मेरा घर पूर्णिया, मेरे करीब बॉर्डर है बांग्लादेश का। आप जाइएगा ना तो डालकोला एक जगह है, डालकोला के बाद झलकता है बॉर्डर, तो सीमा में 8000 हेक्टेयर जमीन बढ़ा दिए, जो नेहरू जी नहीं दिए थे। मोदी जी बांग्लादेश को क्यों दिए बोलिए? जब आपका इतना बढ़िया मित्रता है और वहाँ विवाद हो रहा, जाइए वहाँ के प्रधानमंत्री को यहाँ घर में रखे हुए हैं। छोटा सा देश है, उस पर हमला करके कब अखंड भारत बनेगा? उसको मिलाइए, अखंड भारत बनाइए। झूठा वादा करके आप आए, इसको मिलाने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश को इंडिया में मिलाइए, यही टाइम अखंड भारत बनाने का। छोटा सा बांग्लादेश के हिंदू मुस्लिम सबको इंडिया से मिला, उस पर हमला कीजिए, अपने ताकत से देश को अखंड भारत बनाइए, तब ना अखंड भारत होगा। ये जो असंग और बीजेपी के लोग बोलते हैं अखंड भारत कब होगा? जब पाकिस्तान, जब बांग्लादेश, जब म्यांमार सारा मिलेगा तब हमारा अखंड भारत होगा। अखंड भारत इंदिरा गांधी की सिक्किम को मिला के वो रहती तो कर लेती, सब चीज कर लेती। और मालूम होना चाहिए कश्मीर में जो चुनाव होता है विधानसभा का, 26 सीट भी असेंबली में खाली पड़ा है। क्यों? पाक अधिकृत कश्मीर जो है वहाँ 26 विधायक का एरिया पाकिस्तान में, वो कब आएगा? मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं। पीओके और चाइना लगभग 15 विधायक के एरिया को चाइना कब्जा किया, अक्साई चीन, वो कब आएगा?